को मोहित किया। वृंदा अग्नि में समाप्त हो गई, भस्म हो गई। विष्णु उसकी चिता भस्म में ही बैठे हुए हैं और हम सभी ने बहुत समझाया, परंतु आपकी माया से मोहित होते हुए वो काम के अधीन हो गए हैं। आप हमको समझाने का प्रयत्न करें, उठाने का प्रयत्न करें और वह अपना काम सुचारू रूप से प्रारंभ करें। शंकर जी कहने लगे कि आप शिवा की आराधना करें, उनको प्रसन्न होने का, पर आपको कार्य करने की सिद्धि मिलेगी और उन्हीं की माया से सारा जगत व्याप्त होगा। इस प्रकार से भगवान ने वहाँ भगवान विष्णु से कहा। विष्णु ने भी भगवान शंकर की आज्ञा पालन करके अपने अपने स्थान को चले गए। बड़े सुंदर भगवान की जय। अब सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी से कि हे व्यास जी, अब आप शिव जी की दूसरी कथा हमें सुनाने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें उन्होंने देवों के कंटक शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से वध किया था। अब सनत कुमार कहने लगे कि ब्रह्मा जी के मरीचि के कश्यप हुए और प्रजापति दक्ष ने अपनी 13 कन्याएं कश्यप को ब्याही और उनमें से एक का नाम दनु था। अनेक बलवान पुत्र हुए, परंतु उनके एक पुत्र का नाम विप्रचित था, जो बड़ा पराक्रमी और बलवान था। उनका पुत्र दम्भ, जो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उनका एक पुत्र हुआ दम्भ, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र लिया और पुष्कर में जाकर बोले 1 लाख वर्ष तक उसने एक आसन पर बैठ करके उसने तपस्या करी। तब करते उसके सिर से दूसरा तेज निकला, जो देवताओं को, ऋषि मुनियों को ताकत करने लगा। सभी देखकर ब्रह्मा जी को साथ में लेकर विष्णु भगवान के पास गए और जाकर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। देव देव न जानीमो जातम किम करणाकारणं प्रिय संतप्त सकलाजानस तेजसा किरतपद तप्तानां त्वमितां दीनबन्धो रक्ष रक्ष रमानाथ शरण्यागतम्। देवों के देवी, हे देव, हे विष्णु भगवान को कहते हैं प्रणापति, हम नहीं जानते कि तेज कहाँ से आ रहा है और यह तेज हमें समाप्त कर देगा। कौन सा कारण है इसमें, कहाँ से तेज आ रहा है, आप बताइए। हे बंधो, संतप्त चित्त आपने सिद्धों की आप रक्षा करने वाले हैं। हे रमानाथ, हे देवों के देव, हे करुणानिधि, हे भक्तवत्सल, आप यहाँ बताइएगा। आप सबको शरणागति देने वाले हैं, आपको अपने शरण में देने वाले हैं। हम शरणागतों की आप रक्षा करिएगा, आप रक्षा करिए। भगवान विष्णु का आप चिंता न करिएगा। एक मेरा भक्त है जो मेरा चिंतन कर रहा है, जो मेरी तपस्या में बेटा मेरे लिए तपस्या कर रहा है, उसको पुत्र की कामना है। अभी उसे वर देकर के नियुक्त कर देता हूँ। वह पुत्र की कामना के लिए तपस्या कर रहा है, प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है। भगवान जाकर के कुशदम्भ के पास गए और भगवान ने कहा कुशदम्भ से कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वह मांगना चाहते हैं। तब दम्भ कहता है, हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से कहता है, देव देव नमस्तेस्तु पुंडरीक विलोचना रमानाथ त्रिलोकेशो कृपां कुरु मम परि। आगे देव एक लोचन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे रमानाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करिएगा। यदि आप मुझ पर कर सकते हैं तो मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वर दे दीजिएगा। महावीर त्रिलोक को जीतने वाला हो, देवता भी उसको न जीत पाए। भगवान ने कह दिया तथास्तु, बुला के ऐसा पुत्र दे दो जिसको देवता भी
जीत न सके, ऐसा पुत्र का आशीर्वाद मुझे दे दो। भगवान ने प्रताप कहा। थोड़ा समयान्तर के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नाम का वो जो राधा रानी द्वारा स्थापित था, वो जो राधा रानी से जो स्थापित था, मृत्यु लोक में मानव में जन्म होगा और उसके गर्भ में आया हुआ समय पर वही पुत्र होगा। दंपति को बुलाकर उसका नाम शंखचूड़ रखा है, उसका नाम शंखचूड़ रखा। और शंखचूड़ बड़ा होकर के पुष्कर में जाकर के इंद्रियों का निग्रह कर कठिन तपस्या करने लगा। पुष्कर क्षेत्र में गया, वहाँ शंखचूड़ ने बड़ी तपस्या करी और क्योंकि यह तपस्या में लीन हो गया, तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेषु करई महितारा। तपस्या से उसने अपने तपस्या के बल से भगवान ब्रह्मादि आदि देवताओं को प्रसन्न कर दिया, ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, मांगो बेटा, क्या वरदान मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब इसने कहा कि मुझे आप भगवान श्री कृष्ण का जो तपस्या वो मुझे दे दीजिएगा। आज ब्रह्मा जी ने भी इसको तपस्या धारण करा दिया है। कृष्ण को प्रदान करके उसे बद्रिकाश्रम में जहाँ तुलसी तपस्या कर रही थी वहाँ भेजा। ब्रह्मा जी ने तुलसी जहाँ पर तपस्या कर रही थी वहाँ पर जाओ और तुलसी से विवाह करना, उनको कहना कि ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने हमने तुम्हारे पास भेजा हुआ है और उनके साथ में विवाह करना। ये सब तो तुलसी के पास जाता है और तुलसी से कहता है कि मुझे ब्रह्मा जी देवताओं ने भेजा है उनसे विवाह करने के लिए। उसको धर्म के जान करके आज वहाँ पर तुलसी के साथ में इसने विवाह किया है। और उसके बाद जब इसने तुलसी जी के साथ में विवाह किया, उसके बाद यह अपने व्यस्त जीवन में भ्रमण करने लगा, निरंतर वास करने लग गया। अब एक दिन शुक्राचार्य देवता के लेकर के शंखचूड़ के पास भैया तो अपने व्यस्त जीवन में इतना आनंद हो गया, सब कुछ भूल गया। बोले क्या बात होगी गुरुदेव? बोला दैत्य गुरु ने शंखचूड़ को कहा कि भैया तुम यहाँ पर अपने गृहस्थ जीवन में ही रहते हो और दैत्यों पर जितना अत्याचार देवताओं ने किया उसका क्या होगा? तो जैसे ही इसने शंखचूड़ ने देखा गुरुदेव भगवान शुक्राचार्य क्या है, सबसे पहले इसने प्रणाम किया है, गुरु भगवान को इसने प्रणाम किया है। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, जैसे भगवान रामचंद्र जी भी सबसे पहले उठकर के क्या करते थे, अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। और यही करना भी चाहिए, सबसे पहले माता पिता को गुरु को प्रणाम करना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु नामई माता। प्रातः काल करके माता पिता को वंदन करना और उसके बाद गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और जो अपने से बड़ों को माता पिता को प्रणाम करता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं मृदोपसेविनं चत्वारि तस्य वर्तन्ते आयुर्विद्याय सुबलं। जो व्यक्ति अपने से बड़ों का आदर सत्कार करता है, माता पिता को गुरुजनों को प्रणाम करता है, पूरे उसके चार चीज अपने आप ही बढ़ जाती है। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजों की बढ़ जाती है। इसलिए सबसे पहले उठ करके सभी को अपने माता पिता को प्रातः करके प्रणाम करना चाहिए, गुरु का स्मरण करना चाहिए, गुरु को वंदन करना चाहिए। अब शंखचूड़ ने शुक्राचार्य का सम्मान किया, आदर किया। अब शुक्राचार्य ने भी शंखचूड़ से देवताओं को सारा समाचार बता दिया और असुरों का अधिपति बनाकर उनका अभिषेक कर दिया, राजा कर दिया शंखचूड़ को। अब एक दिन शंखचूड़ ने क्या किया कि अपनी सेना को सजा करके इंद्रपुरी में पहुंच गया। अब देवताओं में और दानवों में भयंकर युद्ध होने लगा।
देवताओं में और दानवों में भयंकर युद्ध होने लगा। सब कठोर के अत्याचार से दुखी होकर के सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को साथ लेकर के भगवान शंकर के पास सभी देवता जाकर के स्तुति करने लगे, कहने लगे सारा प्रताप भगवान शंकर को सुना दिया है। शंकर पूर्व लोक में शंकर भगवान को बता रहे सभी देव ब्रह्मा जी आदि देवता बोला ये शंकर का नाम का जो दैत्य है इसने सभी देवताओं को परेशान किया हुआ है, दुखी किया हुआ है, उनसे युद्ध करके उनको प्राप्त कर दिया है। बोला ये शंकर को ने अब कहा कि पूर्व जन्म में गोलोकवासी कृष्ण का पार्षद था, राधा रानी के सांसों से इस समय दानव योनि प्राप्त किए। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे करके त्रिलोकी का स्वामी बना दिया है। तो आप सभी देवता धैर्य भगवान शंकर कहते धैर्य रखो, कोई न कोई उपाय जरूर होगा। और भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं नमाम कर्माणि लिप्यन्ते न मे कर्म फलेषु इति मां जानाति कर्मभिर्न सवत्यति। भगवान कहते हैं अर्जुन मुझ पर किसी का कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई कितना भी कर्म कर ले मुझे उसके कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। तो जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कर्मों के पास से बंधता नहीं है। शंकर भगवान को कहते हैं कि तुम चिंता न करो, शिव सत्ता से जो प्रकट होगा, जो श्री कृष्ण और राधा रानी आकर के शिव जी से प्रार्थना करने लगे हे प्रभु हमारा जी पार्षद सुदामा किशोरी जी के साथ से दानव बना है, तपस्या करके उसने वरदान पाया हुआ है और वह देवताओं का पीड़न करता है, कष्ट करता है, स्वयं लोग के अधिपति बनकर इंद्रादि देवताओं को उनके स्थानों से उसने भगा दिया है। उनका उद्धार कीजिएगा। शिव जी कहने लगे कि आप चिंता न करिएगा, वारा कल्पने में आप राधा जी के साथ साफ होकर पुनः वो लोग को पधारेंगे, मैं राधा जी के साथ संतों को मुक्त दिलाऊंगा। अब भगवान शंकर ने भी अपने कहा कि देवताओं को अब आप अपने अपने स्थानों को बता दीजिएगा, मैं सब कठोर को उसके साथ सहायकों से मारूंगा। और भगवान शंकर ने क्या किया कि अपने गणों को लेकर के गंधर्वों के अधिपति चित्ररथ को दूत बना करके भेजा और उससे शंखचूड़ से कहा कि देखो भैया ये दानव वह अपने दूत भगवान ने जैसे भेजा तो कहता है कि मैं भगवान शंकर का दूत हूँ और पुष्प दान बोला तुम ये ठीक काम नहीं कर रहे हो, सारा वरदान बताया कि तुम राजा रानी के भक्त के साथ होकर के इस समय क्योंकि तुम भगवान कृष्ण का ध्यान करो और जो देवताओं का अधिपति है वो वापस लौटा दो। तो जब ये नहीं माना उधर युद्ध जब ये उनकी बातों को नहीं माना भगवान शंकर के दूत को पुष्पदल को वापस भेज दिया, बोला युद्ध के बिना कुछ नहीं होगा। कहते हैं शंकर भगवान से वो आज इसने सभी पराक्रम करके ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया और यज्ञ कराने के बाद वो दान दक्षिणा दी और फिर अपने पुत्र को पूरा राज्य पाठ सौंप करके भगवान शंकर के साथ युद्ध करने के लिए चला गया, युद्ध करने के लिए चला गया। और युद्ध करते 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 इसने क्या क्या देखा, क्योंकि इसने वरदान मांगा था कि जिसके स्त्री के मन में मेरा मातृत्व भाव हो और फिर पुनः मेरा उसके प्रति भाव बदल जाए तो तब मेरा पद होगा। तो भगवान ने क्या क्या जैसे इसने माँ पार्वती को देखा इसके मन के भाव प्रकट हो गए, बदले से भाव माँ पार्वती की तरह है। तो उसके बाद पहले इसने जब देवताओं को देखा शंखचूड़ कहने लगा कि सब देवता स्वर्ग में हो, तो सारा वरदान कहने लगा तो उन्हें बलि बन करके उन्हें बामन बन करके बलि को चलाए। समुद्र मंथन हुआ, जब अमृत मिला तो इस विष्णु ने हमारी असुर भाइयों के साथ उसने छल किया है, उनको श्रापमान किया, देवताओं को उसने क्या देवताओं को अमृत मिलाया है। तो इस प्रकार सारी बातें कह करके आज इसने देवताओं से पूरी बातें कह रहा है। तो भगवान ने कहा शंखचूड़ से, तो यह शंखचूड़
तुम ये कर्म न करो, तुम अभी भी क्षमा याचना मांग करके देवताओं का जो आदि करते वह सब लौटा दो और अपने जो धर्म कर्म में लग जाओ। और इसलिए भगवान भी कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों की पीड़ा को, भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। अब जब ये भगवान शंकर की बात को न माना, तब इसने भगवान शंकर के साथ में युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर के जितने भी गण हैं, वीर भद्र इत्यादि श्रृंगी सब युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अब कहते रहे पूरा 100 वर्षों तक भगवान शंकर के साथ युद्ध चलता रहा और युद्ध करते 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 अब भगवान शंकर ने कहा, आकाशवाणी की शिव जी, आप सूर्य का प्रहार मत करो जब तक इसके पास भगत है और जब तक केसरी पतिव्रता है तब तक आप उसको समाप्त नहीं कर पाएंगे। अब भगवान ने क्या किया कि विष्णु को आदेश किया शक्ति ने, उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके इससे कवच मांगे और कवच मांगने के बाद इसका जो कवच भगवान विष्णु ने मांग लिया ध्यान में। और उसके बाद तुलसी के साथ भगवान विष्णु ने बीज धारण करके शंकर का धारण करके उसके साथ में इसने भगवान विष्णु ने विहार किया और उसके धर्म को समाप्त कर दिया। वही शंकर भगवान ने इस शंकर का भी उद्धार कर दिया। और शंकर भगवान की जय। एक छोटा सा